अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, आज हम हाज़िर हुए एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछी जाती है ई कैट और एम कैट में, हम उनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी है क्या, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उस टाइप्स की बुनियाद पे आगे हम उसको फर्दर कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और क्या क्या मिसकंसेप्शन थी उस एंगुलर वेलोसिटी को लेकर बच्चों में, हमने उसको भी डिटेल से देखा था। तो आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल को। तो मेरा नाम जहीद इमरान और आपका है चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला तो इतना सारा है, ये वाला यही पढ़ा ना हमने कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें से कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं? तो स्टूडेंट हाँ, वो ऐसे ही छोटे छोटे फार्मूले में से बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी दे सकता है। आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, एक एक छोटी छोटी चीज़ को आपने कवर करके जाना है ताकि आपका अच्छा और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम हो। तो आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल को। स्टूडेंट, जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये कह रहा है, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देता है। वो ये कहता है कि वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये हमारे पास वो देता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब पूछता वो ये है कि बताओ टाइम 2 सेकंड के ऊपर क्या वैल्यू होगी एंगुलर वेलोसिटी की। ये स्टूडेंट आप उसने इंफॉर्मेशन दी है। वो कहता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ये वाली इक्वेशन है, आप बताओ 2 सेकंड के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी। पहली बात तो स्टूडेंट ये है कि हमें ये समझना है कि ये एंगुलर वेलोसिटी है कौन सी, एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है। बड़ा फ़र्क है स्टूडेंट इनमें, इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में। जो एवरेज होती है वो हमारे पास टोटल, जो हमारे पास इंटरवल होता है उसका एक नंबर होता है। जिस तरह क्रिकेट मैच है वो टोटल हमारे पास एक मैच होता है और एवरेज उसका एक नंबर बस होता है जो कि उस टोटल मैच को डिफाइन कर रही होती है। इसी तरह जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये भी उस टोटल इंटरवल में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको डिफाइन कर रही होती है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो एक ख़ास लम्हे के लिए, छोटे से लम्हे के लिए जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो वाली एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब वो ये पूछ रहा है कि 2 सेकंड के ऊपर, इसका मतलब है वो एक खास लम्हा दे रहा है। पहले तो आपने स्टूडेंट इसकी पहचान करनी है कि ये एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है। अगर तो वो देता 0, अगर ये कहता कि 0 और 2 सेकंड के दरमियान बताओ, तो इसका मतलब था उसने टोटल इंटरवल हमें दे दिया है, उस वक्त आनी थी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अब उसने कह रहा है कि सिर्फ 2 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी बताओ, तो इसका मतलब है वो एक ख़ास लम्हे के ऊपर वेलोसिटी पूछ रहा है जो कि होगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। पहली तो बात हमने ये पहचान कर ली, हमने इंस्टेंटेनियस निकालनी है। अब हमने कहा कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास है लिमिट टाइम, हमारे पास तकरीबन अप्रोच कहा जाता है 0 के इक्वल। इतना वो शॉर्ट लम्हा होता है जिसके ऊपर हम ऑब्जर्व करते हैं, और टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब स्टूडेंट हमने कहा था कि अब आप तो चेंज देख रहे होंगे, चेंज स्टूडेंट नहीं लगाना। हमने कहा था कि जब ख़ास लम्हा होता है, जब इंस्टेंटेनियस होती है, तो इस चेंज को हम स्मॉल डिफरेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। ये भी इसी चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है। अब हमें क्या चाहिए, उस एंगल का डेरिवेटिव चाहिए। अब स्टूडेंट अगर आप तो मैथ के स्टूडेंट है ये तो फिर आपके लिए बच्चों का खेल होगा, लेकिन अगर आप मेडिकल का स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जो डेरिवेटिव होता है उसको जब हम निकालते हैं तो जिस हिसाब से हम निकाल रहे हैं, ये एंगल है ना स्टूडेंट, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये वाला। अब इसका हमें टाइम के साथ डेरिवेटिव चाहिए। तो अगर हमने टाइम के साथ लेना है तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये जो पावर होती है ना, पहले तो हम इसको लाते हैं शुरू में, ऐसे पावर को हमने शुरू में लाया। अब ये वाली हमने क्वांटिटी लिखी, अब इस पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं तो वो क्या आएगा 29। क्या स्टूडेंट दोबारा तरीक़ेकार सुन लें डेरिवेटिव का, जो मेडिकल वाले हैं, कि जो पावर होती है उसको हम पहले लिखते हैं ऐसे। अगर फ़र्ज़ करो है ना, अगर स्टूडेंट फ़र्ज़ करो ऐसे है,
टी की पावर n है ना, तो हमने n को पहले लिखना है, फिर t को लिखना है, फिर इस n में से a को माइनस कर देना। ये फार्मूला होता है डेरिवेटिव का। तो क्या किया हमने 30 को पहले लिखा, जब 30 में से एक माइनस किया तो वो 29 आ गया, प्लस लिखा 25 लिखा, t लिखा, और ये हमारे पास आ गया 24, और साथ में हमने लिखा 2, और t का हमारे पास स्टूडेंट डेरिवेटिव हमेशा याद रखना वो 1 होता है। जो हमारे पास जिस हिसाब से हम ले रहे होते हैं ना, उसका डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा 1 होता है। अब कैसे, ये हमारे पास 2 है, अब इसकी पावर क्या है 1, वो हमने पहले ले ली। अब 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा 0, और किसी भी चीज़ की जो पावर 0 होती है तो वो हमारे पास क्या आती है 1। तो इसलिए हमारे पास जिस हिसाब से हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं वो हमारे पास 1 आता है। तो ये 2 आ गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, क्योंकि स्टूडेंट वो तो एक कांस्टेंट नंबर है। डेरिवेटिव क्या बताता है, चेंज बताता है। अब हमने ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट तो कभी चेंज होती नहीं है, कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट नंबर होता है जो चेंज नहीं होता, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 होता है, उसका चेंज 0 होता है, तो इसलिए हम उसको 0 कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ओमेगा इंस्टेंटेनियस 30 t की पावर 29 प्लस 25 t की पावर प्लस ये हमारे पास क्या आ गया 2, और वो आगे वाला आ गया 0। अब ये तो हमारे पास आ गई एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब हमें चाहिए 2 सेकंड के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी, तो जब हम टाइम की जगह 2 पुट करेंगे 30 2 की पावर 29 25 t की जगह हम मज़ीद 2 पुट कर देते हैं, हमारे पास 24 आ जाएगा, और साथ में 2। स्टूडेंट आप ये हमारे पास कैलकुलेटर को जब सॉल्व करेंगे तो आपका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होगी, जो कि हमने 2 सेकंड के ऊपर ऑब्जेक्ट की निकाली है। तो इस तरह का वो न्यूमेरिकल भी दे सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रहा है तो वो किसी भी तरीके से दे देगा। एक तो इसका ये तरीका है, वो एवरेज हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ सकता है। पिछले लेक्चर में वैसे हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिटेल से बात की थी। अगर वो एवरेज पूछे ना स्टूडेंट, तो वो साथ में कहेगा कि 0 से लेकर वो कंप्लीट इंटरवल देगा। तो आपने पहले हमारे पास जो इक्वेशन आई थी ना, उसमें पहले 2 पुट करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर उस इक्वेशन में 0 पुट करना है। देन हमारे पास नीचे जो टाइम होगा उसमें भी हमारे पास ऐसे है ना, अगर वो एवरेज कहे ना तो आपने अगर फ़र्ज़ करो वो इधर 0 का है, फिर वो पूरा इंटरवल देगा, तो आपने 2 माइनस ऐसे 1 ओवर T2 माइनस T1, आपने इसी हमारे पास इसमें ही वैल्यू को पुट कर देना है। फिर आपने डेरिवेटिव नहीं लेना, क्योंकि आप नीचे t की वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब इंस्टेंटेनियस कहेगा तो उस वक्त आपने डेरिवेटिव लेना, ये बात याद रखना। बात समझ आ गई ना स्टूडेंट, कि अगर वो इंस्टेंटेनियस पूछे तो आपने डेरिवेटिव लेके वैल्यू पुट करनी है। अगर इंस्टेंटेनियस ना पूछे, सिर्फ एवरेज पूछे, तो आपने इसी इक्वेशन को पकड़ना है, इसमें पहले 2 पुट करना है t की जगह, फिर माइनस लगाना है, फिर 0 पुट करना है, फिर हमारे पास नीचे टाइम को भी वैल्यू को पुट कर देना है। तो एवरेज वो इस तरह पूछ सकता है। तो वो किसी भी तरह से न्यूमेरिकल को घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। अब जो अगला न्यूमेरिकल है वो ये कहता है, ये हमारे पास वो दे रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू। वो कह ये रहा है कि बताओ एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी 0 के ऊपर। तो हमारे पास जब टाइम 0 था तो एंगुलर 0 है। वो कहता है कि बताओ क्या वैल्यू आएगी टाइम 2 सेकंड के ऊपर, क्या इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं। तब हमने देखना है कि क्या इसकी वैल्यू आएगी। अगर उसने एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया हो तो कैसे हम इस ओमेगा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, डी ओमेगा ओवर डी टी के। अब हमने स्टूडेंट वैल्यू पुट करनी है ओमेगा अल्फा, हमें क्या चाहिए ओमेगा स्टूडेंट, अब हमें चाहिए ओमेगा। हम ओमेगा को अलग लिख लेते हैं,
ये अल्फ़ा उधर चला जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेते हैं ताकि हमारे पास ये वेरिएबल ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास अल्फ़ा डी टी, टाइम कितना है हमारे पास 0 से लेकर 2 सेकंड, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, सिंपली प्लस 2t प्लस 5 इंटीग्रेशन 0 to dt। अब हमने देखना है कि इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, जब हम इंटीग्रेशन लिखते हैं ना, तो अगर हमारे पास ये टाइम है और इसकी पावर कुछ है, तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इसकी पावर है ना स्टूडेंट, इसमें से हम +1 का इजाफा कर देते हैं, इसमें हम +1 का इजाफा कर देते हैं और यही पावर हम नीचे लिख लेते हैं। उसमें क्या था, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस है, इसमें पावर में से एक प्लस करना है और वही पावर हमने उठा कर नीचे लिख देनी है। तो हम क्या करते हैं, हमने पावर में से एक इजाफा करना है, तो ये बन जाएगा t6 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास टी स्क्वायर बनेगा, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बनेगा टी स्क्वायर। वो नीचे जब 2 आएगा तो वो 2 और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। लिमिट हम पुट कर लेते हैं, ये 2 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 0 है। और उधर कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या था, 0 था, लेकिन इधर हमारे पास कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो होगी वो हमारे पास वेरिएबल के इक्वल होगी। अब ये 5 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, टाइम टी के साथ से ले रहे हैं तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होगी टी। ये भी लिमिट पुट कर देते हैं 2 0। जब हमने वैल्यू पुट की इधर टी की जगह हमने 2 रखा, टी की जगह हमने क्या रखा स्टूडेंट 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6। जब मैंने 0 रखेंगे तो वो सारे 0 हो जाएगा, आगे प्लस है, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जब 0 रखेंगे तो वो सारे 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास प्लस आया 5, टी की जगह हम 2 रखेंगे और माइनस 0 लोअर लिमिट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, जब हम 2 की पावर जो 6 होती है स्टूडेंट वो कितना होता है 128 256 डिवाइडेड बाय 6 है, ये प्लस है, ये 4 है और ये हमारे पास कितना है 10 है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 256 प्लस ये 14 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 6। तो स्टूडेंट आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 270 डिवाइडेड बाय 6 और हमारे पास आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो ये एंगुलर वेलोसिटी आएगी उस ऑब्जेक्ट की जिसका एक्सेलरेशन ये है कितने सेकंड में 2 सेकंड में। तो इस तरह के स्टूडेंट वो हमारे पास न्यूमेरिकल घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।